क्या है, जब घर पे रिलेटिव्स आते थे ना, इतने तो 5 मिनट नहीं होते थे, इतने में उनके वो ये बोल देते थे कि पता नहीं कब इनकी ज़िंदगी बदलेगी, कब सुधार आएगा। मतलब वो ये सोचते थे कि कल को अगर ये अपने बच्चों की शादी करने लग गया तो हम सबको सहारा लगाना पड़ेगा। ये सच में ऑनेस्टी है। मतलब इतने में ना चाय नहीं बनाती थी, या वो जो जैसे कोई आता है, इतने में वो 4 बातें कान में आ जाती थी कि पता नहीं मतलब कब चेंज आएगा, कुछ बचाते नहीं हैं, कुछ सेविंग नहीं करते, और जैसे हैं वैसे ही दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब इतना कुछ था। हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी की, कैसे सुसाइडल पॉइंट से एक लाइफ कोच तक का सफ़र मैंने तय किया है। मैंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बदला है, बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को मैं ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। आप सिर्फ मेरे वर्ड्स पे मत जाना, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए मैंने पिन कमेंट में सक्सेस स्टोरी सीरीज़ को मेंशन कर दिया है, आप उसको ज़रूर सुनना। आपको समझ में आएगा कि हाँ, ज़िंदगी कैसे बदलती है। अगर मैं बात करूं अब से 2 साल पहले की, तो मैं खुद एक डिप्रेस्ड, एक नेगेटिव और एक बहुत ज़्यादा नीडी लड़की थी। करियर का डिप्रेशन था, हेल्थ इश्यूज़ थे, फाइनेंशियली मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए ट्यूशन्स दी है, मैंने कोचिंग्स मतलब जैसे अपने से छोटी क्लासेस वाले बच्चों को पढ़ाया है, तब जाके लाइक अपनी फ़ीस वगैरह डिपॉजिट कर पाती थी। यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल और हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत डीप कनेक्शन है। यानी कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिक ख़राब रहने लगती है। डिप्रेशन इस बात से ज़्यादा था कि मैं एक साइंस की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन साइंस के लास्ट जैसे ट्वेल्थ में क्या हुआ, मम्मी को एक्सीडेंटली बहुत एक चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें एक बेड रेस्ट मिला। और उसके बाद ना मैं मतलब इतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई जिस हिसाब से मुझे करनी चाहिए थी, और मेरा ड्रीम था नीट का। और एग्ज़ाम्स में मेरे जो नंबर आए उन्होंने मुझे डिप्रेशन में पहुंचा दिया, और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, क्योंकि बहन भाई में मतलब भाई मुझसे छोटा है, मैं उनसे बड़ी हूँ। तो मैंने उसी बात का इतने दिन डिप्रेशन लिया। उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स को चूज़ किया, ठीक है। अब एक साइंस का स्टूडेंट जिसने सिर्फ डॉक्टर बनने के सपने देखे हों, जिसने सिर्फ साइंस को समझा हो, और स्टडी में मैं हमेशा से बहुत अच्छी रही। और मतलब अभी कभी शॉर्ट्स वीडियोस में देखना, बहुत सारे आपको मेडल्स और शील्ड रखी नज़र आ जाएंगी मेरे किसी भी घर के कॉर्नर में। तो आपको पता है, उसके बाद ना यहाँ से एक चीज़ मैंने सीखी। जब मैंने ऑनर्स को चूज़ किया ना, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं और ऑनर्स मतलब इंग्लिश आर्ट चूज़ किया मैंने। तो जब तक मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो तब तक है ना एक डिप्रेशन बना रहा, मतलब माइंड में एक क्या बोलूँ, मतलब मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, रोना आता था, किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। फिर लास्ट में एक चीज़ समझ में आई कि या तो रो लूँ या फिर एक्सेप्ट कर लूँ। फिर जैसे मैंने उसको एक्सेप्ट किया, फिर मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया। फिर मेरी वो जो करियर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आसान हो गई, नंबर अच्छे आने लगे, कॉलेज में जो है मन लगने लगा। उसके बाद जो कॉमनली आप सब रिलेट करोगे इस चीज़ के साथ, आपका ना लोग यूज़ बहुत करते हैं। मेरा भी हुआ है। आप किसी एक सर्कल में होते हो ना, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, उस टाइम अपनी वैल्यू तो थी नहीं, तो वैल्यू लोग देंगे क्यों हमें। मतलब ऐसा था कि जैसे मुझसे काम करवाना, नोट्स बना के दे दे, रात को ये काम कर दे, वो काम कर दे, और मैं करती थी। मतलब क्यों करती थी, कहीं ये लोग मुझे ग्रुप से बाहर ना निकाल दें। और ये डर था मेरा कॉलेज में जाके, मतलब ये सबके ग्रुप सर्कल, मतलब सब फ्रेंड सर्कल बनता है और उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर मैं बैठी हूँ नीचे, मतलब हम सब बैठे हैं, तो अगर कहीं जाना है तो मुझे उठा के भेजेंगे, जा लेके आ। और मैं अंदर बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए की कि मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा नीडीनेस थी ना ज़िंदगी में, मैं बता नहीं सकती। मतलब कि कोई कुछ भी कह रहा है करो, कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये सब चलता रहा और आखिरकार मेरा ये डर मैनिफेस्ट हुआ। एक कॉन्ट्रास्ट आया था कॉलेज के रिगार्डिंग, बहुत बड़ा। कोई कॉलेज में इशू हो गया था, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी वजह से हम कॉलेज में हाईलाइट हुए हैं। तो उन्होंने सबने एक साथ मेरा साथ छोड़ दिया, है ना। ये सब होते होते, यानी कि ये 2000 मतलब 21 के में चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो उसके बाद ना उन्होंने जैसे ही मुझे एकदम से लीव किया, मैं एक चीज़ यहाँ पे आप रिलेट करोगे कि आपको पता है, जब कोई फ्रेंड आपसे एकदम से दूर होता है, वो चीज़ ज़्यादा हर्ट करती है। मैंने वो सब देखा। उसके बाद क्या है ना, बहुत रिक्वेस्ट किया सबसे, बहुत बहुत मतलब इतना में से जितना हो सकता था मैंने माफ़ियाँ मांगी, सब किया। बट वो लोग इतना डिसअपॉइंट हो गए कि रखना ही नहीं चाहते थे। इट्स ओके, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद फाइनेंशियल चीज़ें चल ही रही थी।
और मतलब करियर से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस बदली। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, इसने मुझे बहुत डाउन कर दिया। मतलब मेरा एक टाइम ऐसा आया था, मैंने सोचा कि कॉलेज में जाऊंगी ही नहीं। मतलब इस लेवल का डिप्रेशन हो गया था कि मुझे माइग्रेशन करा लूंगी लेकिन इस कॉलेज में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सब मेरा मजाक बनाएंगे कि देखो इसको ग्रुप से बाहर फेंक दिया। ये सब चल ही रहा था। 2021 की मैं बात करूं अगर, तो उसमें क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी उस टाइम, और उसी टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी पता चला था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब मुझे पता चला, हेल्थ इश्यूज बहुत रहते थे। ऑनेस्टी से बता रही हूँ, मेरी मम्मी रात दिन परेशान रहती थी, कभी यहाँ ले जाना कभी वहाँ ले जाना। वो इतना तंग रहती थी कि किसी तरह से मतलब मेरी लड़की ठीक हो जाए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि यार मैं सिर्फ एक बोझ हूँ, सिर्फ अपने घर वालों को परेशान करने के लिए बनी हूँ। और पापा भी लाइक जब इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है तो पापा का एक थॉट था, मेरा भाई मुझसे छोटा है, कि अगर मेरा भाई, वो हमेशा क्या बोलते हैं, अगर मेरा भाई बड़ा होता तो वो उनका सहारा बन जाता। ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी कि मैं बड़ी हूँ, बेटी हूँ, इसलिए मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, और भाई होता तो शायद अभी तक उनके लिए बहुत कुछ कर सकता था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उसी टाइम ना मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ चीज़ें आई। तो सबसे पहले जो है ना, मेरे सामने, मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मेरे सामने बीके शिवानी दी की एक वीडियो आई जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने एक, उनका थंबनेल था, अचानक से आई थी, मैंने कहीं सर्च नहीं किया कि कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। एंड आई वॉज लाइक कि क्यों नहीं कर सकता, सबने तो किया है। और मैंने जो उनको सुनना शुरू किया, आप यकीन मानना, मैंने कुछ किया नहीं, कुछ अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं किया। मैंने कम से कम सिर्फ 1-1.5 महीने उनको सुना, आप यकीन माना, क्योंकि कुछ करने का तो मन ही नहीं था। मैं बस सुनती थी, रात को सुनते सुनते उनको सो रही हूँ, दिन में सो रही हूँ। मतलब एकदम इंसान जो डिप्रेशन में होता है ना, उसको नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा सोता है इंसान, बस उसको अंधेरे में रहना, सोना, यही होता है। कोई ऐसा लगता है कोई बात ना करे, कुछ करने का मन नहीं करता था। मैंने उनको सुना, शायद वो सुन के अभी मुझे समझ में आता है, रिपीटेशन इज रिक्रिएशन। सबकॉन्शियस में वो पॉजिटिव वर्ड्स जाके कुछ बदलने लगा, अंदर से कुछ चेंज होने लगा। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो फिर मैं कॉलेज क्यों छोड़ूंगी। फिर मेरा वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लौट के आया। मैंने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं अकेले स्टे करने लगी कॉलेज में जाके, अपनी सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखने लगी, थोड़ा सब कुछ बदलने लगा। उसके बाद ऐसे ऐसे बीतता चला, 2021 खत्म होता गया और 2022 मेरी जिंदगी का गोल्डन ईयर मैं बोल सकती हूँ, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो उसी 2022 में मुझे मिली भावना। मतलब 2021 के लास्ट में भावना मुझे मिली, यानी कि भावना की लाइफ की जो सिचुएशंस थी वो भी मुझसे रिलेट कर गई। भावना आई थी न्यूली एडमिशन, और हम दोनों की स्टोरी बहुत मैच करती थी। तो मैंने ना भावना को भी बताया कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होता है, ये ऐसे काम करता है। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम फॉलो करेंगे। और उसके बाद ना, ये जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि फीलिंग नहीं आती, हम कैसे करेंगे, ये सब कुछ मेरी जर्नी से देखो ना, एकदम से नहीं चेंज होता, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो भावना और मेरी लाइफ में हमने जनवरी से जो एक पकड़ा ना अपने आप को, हमने जनवरी से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया, समझा चीज़ों को, बुक्स इतनी ज़्यादा हम लोगों ने रीडिंग स्टार्ट कर दी। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो ऐसा करते थे, भावना एक बुक तुम मंगाओ, एक मैं मंगाती हूँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें दे दूंगी, ये हमारा था। तो बुक्स को रीड भी करते थे और सुनते भी थे। इसी बीच में फिर सेल्फ लव का टॉपिक सामने आ गया शांभवी दी की वीडियोस से। तो उसके बाद फिर हमने सेल्फ लव की चीज़ों को जो है ना अप्लाई करना शुरू किया। जनवरी गया हमारी फुल ऑन प्रैक्टिस, फेब गया हमारी फुल ऑन प्रैक्टिस, और मतलब इसी बीच में ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। मैंने सबको छोड़ दिया, मैं और भावना बहुत खुश रहने लगे, डिप्रेशन से थोड़ा थोड़ा बाहर आ गई, हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगे, स्टडी के लिए बहुत अच्छा मन लगने लगा, और जो है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। तो फेब गया, मार्च गया, मार्च में एग्जाम्स कंप्लीट हुए, और मार्च में जैसे ही 16 मार्च के एग्जाम कंप्लीट हुए थे 2022 में, तो मैंने और भावना ने, अभी तक हम चीज़ों को कैसे कर रहे थे कि किया कुछ किया, अभी ये किया, ये भी हम कर रहे थे। उनसे छोटे छोटे बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन एक बड़ा मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो मैंने और भावना ने एक चीज़ डिसाइड की कि अभी एग्जाम्स हो गए हैं, अभी हम घर पे रह के अगले 30 डेज तक सिर्फ अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कोई चीज़ नहीं, हम साइड में रखेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि हर जगह हम ये सुन रहे थे कि 30 डेज में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, 30 डेज में
30 डेज खुद को हैप्पी रखो। तो हमने ये चैलेंज लिया और हमारा ये चैलेंज 16 अप्रैल को पूरा हुआ। सच में हमने पूरा किया। हम दोनों पूरे दिन एक दूसरे को हाई वाइब में रखते थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए फुल ऑन। आपको पता है हम दोनों में होड़ रहती थी कि कौन ज़्यादा देर तक ग्रैटिट्यूड वॉक कर पाएगा। मतलब वो मुझे अगर शेयर करती कि आज मैंने 30 मिनट की, तो मेरी कोशिश होती थी आज मैं ना 35 मिनट करूँगी। इस तरह से हम लोग करते गए। 16 अप्रैल आया, हम कॉलेज आए और जो है ना मतलब हमने केक कट किया इस खुशी में कि हमने अपने 30 डेज को कंप्लीट किया। इस बीच में थोड़ा थोड़ा मनी आने लगा, चॉकलेट्स गिफ्ट्स वगैरह मिलने लगे, चॉकलेट्स वगैरह मिलने लगी, क्योंकि भाई को एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी गुड़गांव में। तो जब भी वो आता तो मुझे वो 500-1000 रुपये दे देता था, चॉकलेट ले आता था, मैं बड़ी खुश। घर में सारी चीज़ें शांत होने लगी। और हमारी एक मतलब शॉप है, किराना शॉप जिसको बोलते हैं, उसका काम धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। वो पहले शॉप थी, राइट नाउ गांव की जितनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं सब हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, वो बड़ा उसका फॉर्म आ गया। तो अब बात क्या है ना कि अब मेन पॉइंट आता है कि लाइफ कितना वेट किया। अब ये देखो मेन जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है वो क्या है। इसी बीच में ना मेरी बात हुई थी कविता दी से। तो मैंने कहा मैंने उनसे बात करते टाइम कभी एक भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की। मैंने उन्हें बस इतना शेयर किया क्योंकि मैंने ऐसे 30 डेज कंप्लीट किए हैं एंड आई एम सो हैप्पी, ये सब कुछ किया। तो उन्होंने बोला आप अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर करना। मैंने की थी और उसके बाद जो है ना वहाँ पे अप्रैल के लास्ट की मैं बात करूँ, अगर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप अपनी जर्नी शेयर करो, आप अपनी जर्नी शेयर करो। और सब लोगों ने आसपास से भी मोटिवेट किया कि तुम्हारी लाइक कम्युनिटी के लोग कभी आगे नहीं आते, तुम लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। क्योंकि आधी सारी लड़कियां तो सिर्फ ये सोच के रह जाती कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने अप्रैल के लास्ट को छोड़ा, मई के फर्स्ट वीक में मैंने अपना छोटा सा वीडियोस डालना शुरू किया था यूट्यूब पे। फिर क्या हुआ, फिर मई में शादी आई, मतलब शादी वगैरह में मैं बिजी हो गई। फिर मई के लास्ट में फिर एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट आया लाइफ में, वीडियोस को लेके नहीं डालोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। कैन यू बिलीव कि 65 सब्सक्राइबर जब मेरे हुए उस टाइम, मतलब मुझे किसी ने पर्सनल काउंसलिंग के लिए पूछा। आज मुझे नाम याद है, रुमान नाम से लड़की थी। उन्होंने, मैंने कहीं सुना हुआ था, मैंने उन्हें जस्ट टाइप किया 555 लगेंगे और उन्होंने विदिन 5 मिनट पे कर दिया। एंड आई वॉज लाइक मैं कम से कम आधे पौने घंटे नाची हूँ घर में। एक खुशी में उछलना होता है जैसे कि कोई मुझसे बात करने के पैसे कैसे पे कर सकता है। फिर मई का कॉन्ट्रास्ट गया, जून का फर्स्ट वीक रिलैक्स हुई। जून तक ना वो धीरे धीरे जो सिलसिला चल रहा था, जून तक आई थिंक 250 या 300 सब्सक्राइबर हो गए थे। जून में अचानक से ना मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बैच लॉन्च करती हूँ और उस टाइम मेरा पहला बैच आया था और उसमें सोचो 250 से 300 के बीच में सब्सक्राइबर थे। मुझे उस टाइम पे 26 लोगों ने ज्वाइन किया था और इस तरह से मेरी जर्नी बढ़ती गई। राइट नाउ जो मेरे पापा सोचते थे कि बेटा सपने पूरे करेगा, बेटे से पहले मैंने उनके सपनों को पूरा किया, चाहे वो घर हो चाहे कुछ भी हो। मतलब इतना मैंने सबको जितने भी ताने थे रिश्तेदारों के, जितने भी टॉन्टिंग थी, और हमेशा ये बोला, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया मेरी स्टडी के लिए कि ये कौन सा तुम्हें कमा के देने वाली है, ये कौन सा तुम्हें दे देगी, पराया धन है मत पढ़ाओ, ये गाँव की सोच है। राइट नाउ किसी के पास कोई वर्ड्स नहीं है। और आप उसके बाद आप सब मेरी जर्नी जानते हैं, सब मुझे जानते हैं और ये सिलसिला जून से चलता आ रहा है और आज तक थमा नहीं है। लोग आते गए, जुड़ते गए, ज़िंदगी बदलती गई और इस चीज़ का प्रूफ मेरी सक्सेस स्टोरी सीरीज़ है। तो आप ये देखो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे करियर हो, चाहे आपके पास फ्रीडम ना हो, वो सब कुछ मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने जर्नी को ट्रस्ट किया। ये देखो 2021 के लास्ट से वो कोशिश करते करते फिर 2022 के 4 महीने प्रॉपर मैंने खुद को दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जब जाके मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। मैं पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड देती ज़रूर थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आएगा कहाँ से। मैं खुद को ये ज़रूर बोलती थी कि मुझे सब सुनना चाहते हैं, मुझसे सब बात करना चाहते हैं, मुझसे सब मिलना चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि कैसे, कौन मिलेगा तुमसे, कौन बात करेगा, कौन मिलना चाहेगा, कौन सुनना चाहेगा। मैं ये ज़रूर बोलती थी कि पूरी दुनिया से मुझे सरप्राइजेस आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, सारी दुनिया से मुझे प्यार मिल रहा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे मिल रहा है। मैं ये ज़रूर सोचा करती थी कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक
आई कैन टेक डिसीजन ऑफ माई लाइफ। कौन सी लड़की जिसके पास फ्रीडम नहीं थी? मैं ये सोचती थी कि आई लव माई फ्रीडम, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। ये नहीं सोचा कि कैसे करूँगी। आज वो फ्रीडम, वो लाइफ, वो सब कुछ मेरे पास है जो कभी सोचते थे, कभी लाइक फील करते थे। और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक सक्सेस पे सक्सेस मिलती गई। चाहे वो मेरा परफेक्ट ऑफिस में मैनिफेस्ट करना हो, चाहे मैकबुक हो, चाहे आईफोन हो, चाहे डायमंड्स हो, चाहे लाइक अभी एक और बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। और सबसे बड़ी बात, आप जैसी प्यारी ऑडियंस, मैंने आपको भी मैनिफेस्ट किया है। मैं हमेशा जब मेरा इम्पल्स आया चैनल का, मैं बोलती थी कि मेरी जो ऑडियंस है वो पॉजिटिव और सपोर्टिव है। और मैं देखती हूँ आप लोग कितने प्यारे हो सच में। मतलब जो भी मेरे साथ जुड़ा है मैजिकल फैमिली में, वो कभी मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है दूसरे चैनल्स पे उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन अब आप सब लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। काफ़ी सारे लोग तो नए हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, और सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान कमा लेता है वो ब्लेसिंग्स होती है। दिन भर ब्लेसिंग मिलती रहती हैं। मतलब देखो, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। आपको पता है कई बार तो हैंडमेड लेटर्स आए हैं मुझे, दूर दूर से लोगों ने लिख के भेजे हैं। हैंडमेड लेटर क्या होता है सोचो आप। और एक और ड्रीम था मेरा, मुझे ना सर्व करना बहुत अच्छा लगता था, लाइक लोगों को बांटना। जैसे अब उस टाइम नहीं था तो बस सोच ही सकती थी ना। एक दिन की बात है, मैंने उस फीलिंग को कितनी डीप फील किया। मेरे पास 20 रुपए थे, मैं कॉलेज के लिए जा रही थी, एक्स्ट्रा थे वो। तो 4 बच्चे थे, बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, और वो छोटे छोटे चने नहीं बेचते हैं, वो जैसे चलती हुई बस में चढ़े, वो गिर गया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा तुम इतने छोटे छोटे से क्यों करते हो ये सब? मम्मी पापा करवाते हैं। तो वो रो रहा था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो रो मत, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चॉकलेट दिलाऊंगी, बट दोबारा से ऐसे मत चढ़ना। तो वो 4 बच्चे थे, चारों को ना 5-5 रुपए वाली चॉकलेट दिलाई। वो जो फीलिंग थी, मैंने उस टाइम ये सोचा कि ये फीलिंग मुझे जिंदगी भर जीनी है। और आज हमारा खुद का एक ऐसा फाउंडेशन है जहां हम लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। मतलब ऊपर वाले ने ना हर ड्रीम को पूरा किया है, हर ड्रीम को। जो सोचती हूँ वो होता है। सिर्फ टेक्निक्स नहीं की कभी। हमेशा इसलिए बोलती हूँ, मैं जो बातें खुद से बोलती गई वो होती गई, जो बोलती गई जो होती गई। जैसे कि सब मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं सबकी फेवरेट हूँ। एंड मैं फाइनेंशियल फ्री, मतलब मेरे पास फाइनेंशियल की अबंडेंस है। मुझे मेरी फ्रीडम से प्यार है और सारी चीज़ें, और 1 बाय 1 सब कुछ पूरा हुआ है। सो आप सबसे बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर मेरी इस स्टोरी ने थोड़ा भी इंस्पायर आप लोगों को किया हो, आप लोग अपनी करंट रियलिटी को देख के अपने आने वाले फ्यूचर को कभी डिसाइड मत करना। एक टाइम वो था जब मेरे घर पे, यू कैन फील कितना मैं, मतलब क्या है, जब घर पे रिलेटिव्स आते थे ना, इतने तो 5 मिनट नहीं होते थे, इतने में उनके वो ये बोल देते थे कि पता नहीं कब इनकी ज़िंदगी बदलेगी, कब सुधार आएगा। मतलब वो ये सोचते थे कि कल को अगर ये अपने बच्चों की शादी करने लग गया तो हम सबको सहारा लगाना पड़ेगा। ये सच में ऑनेस्टी है। मतलब इतने में ना चाय नहीं बनाती थी, या वो जो जैसे कोई आता है, इतने में वो 4 बातें कान में आ जाती थी कि पता नहीं मतलब कब चेंज आएगा, कुछ बचाते नहीं हैं, कुछ सेविंग नहीं करते, और जैसे हैं वैसे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब इतना कुछ था। ओह मैं इमोशनल ना हो जाऊँ तो ये सब था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाने दो ना। जो पुरानी बातें हैं, आज मैं उन सब लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन सब की बातों ने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया, कहीं ना कहीं मतलब बहुत सपोर्ट, मोटिवेशन दिया है। राइट नाउ किसी के पास वर्ड्स नहीं है। तो अगर आप एक लड़की हैं, खुद को वीक समझती हैं, अगर आप एक लड़के हैं, ये समझते हैं दुनिया के तानों की वजह से कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, तो ये गलत है। बस उन तानों को बचा के रखो, संभाल के रखो। मुंह से जवाब कोई भी दे देता है, जवाब देना है ना अपनी सक्सेस से दो, है ना। सो बस इतना ही कहना था। बाकी आप सबको मेरी दिल से ब्लेसिंग है, और मैं दिल से कहती हूँ एक चीज़ आज आप सबसे, मैं हर बात दिल से ही करती हूँ अपनी फैमिली से, मेरे पास फेकनेस होती भी नहीं है। कि आज की जो आपकी, अगर आपको कोई निकम्मा समझता है, आपको कोई समझता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अपनी सक्सेस से जवाब ज़रूर देना, अपनी सोच को बदलो। बस इतना ही बताना था। मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मन इसलिए किया कि आपको मोटिवेशन मिलेगा ज़रूर। आपको थोड़ा प्रोसेस में ट्रस्ट करना पड़ेगा। टाइम ज़रूर लेती हैं चीज़ें, लेकिन जब सोच बदलती है तो ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार जो कल हमारा होने वाला है, उसका लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। जिन लोगों ने क्वेरीज की हुई हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।